हाय फ्रेंड्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने फिगर में दिखाया है कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जो हमारी थ्री फेज़ सप्लाई RYB पे काम करती है, इसके कारण उसको थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर बोलते हैं। जबकि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर दो ही सप्लाई फेज़ और न्यूट्रल पे ही काम करती है और दो ही वायर यूज़ होते हैं। थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में थ्री फेज़ स्टेटर वाइंडिंग लगा हुआ होता है, स्टेटर पे वाइंडिंग लगा हुआ होता है जो थ्री फेज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो आप फिगर में देख सकते हो थ्री फेज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। लेकिन जब हम सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तब उसमें सिंगल फेज़ सप्लाई के कारण अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो इधर दिखाई दी है। थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ आपको तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में दो टाइप्स के रोटर होते हैं। एक होता है स्विरल केज टाइप रोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप्स रोटर। तो स्विरल केज टाइप ऑफ रोटर में क्या होता है, उसमें कॉपर बार का यूज़ होता है और उसमें कॉपर की शॉर्ट सर्किट रिंग भी दी होती है जिसको मैंने जिसको ये फिगर में एंड रिंग की तरह से दिखाया गया है। दूसरा हमारा स्लिप रिंग टाइप रोटर रहता है, उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का वाइंडिंग रहता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर का ही यूज़ होता है, एल्यूमिनियम का कम यूज़ होता है और इसको स्लिप रिंग का यूज़ करके सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी मोटर का वर्किंग समझते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P की स्पीड से रोटेट होता है। अभी ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ स्टेटर वाइंडिंग के कारण जो कि घूम रहा है, हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, NS 120 F/P। NS इज इक्वल टू 120 F/P होता है और ये स्पीड से घूम रहा है। तो अभी क्या होगा, वो जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो रोटर वाइंडिंग को कट करेगा और ड्यू टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रोटर में से करंट फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपली दिखा दूँ तो ये हमारा जो है स्टेटर है, ये पूरा बाहर का है जो राउंड, वो हमारा स्टेटर है और जो अंदर है वो हमारा रोटर है। रोटर हमारा अभी ले लेते हैं कि स्विरल केज टाइप ऑफ रोटर है। तो उसमें क्या होता है, जो स्टेटर होता है उसके कारण जो सिंक्रोनस स्पीड अल्टरनेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो भी मैंने आपको दिखा दिया है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट होता है वो सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F/P से घूमता है। तो यहाँ से पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जो जनरेट होगा वो इधर घूम रहा है, NS इज इक्वल टू 120 F/P की स्पीड से घूम रहा है। तो अभी ले लेते हैं कि कुछ ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ये वाली वाइंडिंग से लिंक हो रहा है रोटर के साथ। स्विरल केज टाइप ऑफ रोटर है और इसके साथ लिंक हो रहा है। तो अभी हमको क्या चाहिए, करंट डायरेक्शन चाहिए। इस वाले पार्ट में, राइट साइड के पार्ट में करंट डायरेक्शन कैसी रहेगी, जो कि हमारे रोटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी। तो वो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको लगाना पड़ता है राइट हैंड रूल। कुछ ऐसा होता है, ये फील्ड होता है, ये करंट डायरेक्शन, जो करंट डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है और ये अभी मोशन है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी हो तभी वो यूज़ हो सकता है। लेकिन अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी नहीं है, वो घूम रही है NS इज इक्वल टू 120 F/P से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेडी है लेकिन हमारा रोटर घूम रहा है, कंडक्टर घूम रहा है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो कैसा होगा कि जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसा कंसीडर कर लेते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। पूरी मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर आ रही है, बाद में इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है। ऐसे रोटेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। आप कंफ्यूज मत होना मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट होती है। सिंपली आप ऐसे एज्यूम करो कि पहले यहाँ थी, बाद में यहाँ आ गई, बाद में यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमारी रोटेट होती है। तो अभी हम कर देते हैं कंसीडर कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्टेडी है और हमारा रोटर घूम रहा है। तो रोटर कैसे, जो मैं इसको स्टेडी रख दूँ मैग्नेटिक फील्ड तो रोटर को तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा नहीं सकता क्योंकि वो अपोजिट हो जाएगा। क्यों, ये घूम रहा है और रोटर स्टेडी है। अभी हम उसका उल्टा कर दिया, रोटर घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है, तो हमारा रोटर कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो वो नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो रही है। लेकिन हमने कंसीडर किया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्टेडी है
तो जो कि हमारा रोटर है वो अभी अब उल्टा घूम रहा है, मतलब कि जो हमारा रोटर है वो अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो ही ये राइट हैंड रूल का आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो जो 4 फिंगर होती है, जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है वो क्या दिखाती है, फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये जो थंब होता है वो क्या दिखाता है, मोशन। तो फील्ड जो हमारी इस तरफ है और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटर घूम रहा है, तो उसको ले लेते हैं ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी फिगर बनेगी राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो ये करंट हमारा बाहर की ओर आ रहा है, मतलब करंट हमारा अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, ऐसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि करंट जब बाहर आ रहा हो तो ऐसा, और अंदर जा रहा हो तो ऐसा कुछ हम नोटेशन देते हैं। तो हमको ऐसी डायरेक्शन में करंट मिल रहा है कि करंट हमारा बाहर की ओर आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हमें करंट की डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन इसके कारण अभी राइट हैंड थंब रूल लगाए तो कुछ ऐसा आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, मतलब ऐसा, मतलब जो मेरी उंगली है वो कुछ ऐसे रोटेट हो रही है, तो इसके आसपास कुछ ऐसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो ऐसा करंट जा रहा हो तो उसके आसपास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मेरी उंगलियां जैसे रोटेट हो रही है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो रही है, तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा ये वाले करंट फ्लो होने से, कंडक्टर में से। तो आप इधर भी दिखा सकते हो कि इधर भी जो करंट फ्लो होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो भी कुछ इधर डाउनवर्ड रहेगा और इधर अपवर्ड रहेगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेम इधर जनरेट होगा सभी कंडक्टर में, ये इधर भी और इधर भी। तो ये तो हमको फोर्स मिल गया, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो मिल गई। अभी हमको फोर्स लाना है, फोर्स फाइंड करना है कि कौन सी डायरेक्शन में रोटर पे फोर्स लगता है। ये तो हमने कंसीडर किया था इसको स्टेडी रख कर, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेडी रख कर, लेकिन अभी एक्चुअली रोटर में कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको लेफ़्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। तो उसको कैसे आप लगा सकते हो, तो सिंपली लेफ़्ट हैंड रूल में क्या रहता है, वो भी ऐसा ही रहता है। ये फील्ड रहता है, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस, और ये हमारा डायरेक्शन रहता है। तो अभी हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी फील्ड है, ये मैंने लेफ़्ट हैंड का यूज़ किया है, राइट हैंड का यूज़ मत करना। ये फील्ड है और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऐसा बोल सकते हो। तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, करंट हमारा अंदर से बाहर आ रहा है, जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा। मतलब जो कि हमारा रोटेशन होगा वो कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, सेम एज जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट होगा। तो ऐसे सिंपली आप बोल सकते हो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कैसे रोटेट होगा। तो आपको दोनों राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग के रूल का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel Infinite Knowledge.